हेलो बच्चों। आज हम अंतिम प्रहार बैच का वीडियो नंबर जो है थर्ड जो है आज कंप्लीट करने वाले हैं। इसका वीडियो नंबर 3 जो होगा ये आज कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को है ज़रूर देखा होगा। उसको जो है आप लोगों ने ज़रूर याद भी किया होगा, क्योंकि मैंने उसको क्लास में ही याद करने का जिम्मेदारी ले लिया है और इसको आप लोगों को याद करवा के ही दम लूँगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको दोनों को वीडियो को ज़रूर याद कर लिया होगा, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं है, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है। और ज़्यादा आप किसी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो 1 घंटा में या 1.5 घंटा का क्लास कीजिएगा तो उतना आपको वो बताएगा। इससे अच्छा कि 15 मिनट का क्लास देखिए, 10 मिनट का देखिए, याद कर लीजिए, काम खत्म। दूसरा कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो ये वीडियो है आपको एसएससी के टोटल, जो कि जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, स्टेनो हो गया, स्टेनो हो गया, हाँ, टोटल एसएससी के टोटल एग्जाम में ये कारीगर साबित हुआ है। अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाया है उन लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो है यही बताया है कि सर इस बुक से टोटल क्वेश्चन आता है, क्योंकि शिफ्ट वाइज अलग अलग स्टूडेंट का आता है, सब में ये क्वेश्चन नॉर्मली आता ही है। इतना कंफर्म है कि आना ही है इसका। ठीक है, हम लोग अभी पॉलिटी शुरू किए हैं, ये पॉलिटी का वीडियो नंबर 3 है। धीरे धीरे जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, वीडियो नंबर इसका जो है अदर सब्जेक्ट से हिस्ट्री का सोचा हूँ मैं कि हिस्ट्री भी चालू करूँगा जल्द से जल्द, क्योंकि जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। और रेलवे वाले बच्चों के लिए तो सबसे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है रेलवे वालों के लिए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम और जो है शुरू होगा। कोर्ट से फैसला आ चुका है कि ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी जो अभी यंग लड़के हुए हैं वो दूसरे कहीं नहीं जाए, दूसरे यूट्यूब पर ना भटके। हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर जुड़िए रेलवे एसएससी के लिए, ये सबसे बढ़िया सीरीज है। और जो आप लोगों ने अलग अलग टीचर को देखा होगा कि स्लाइड तैयार करते हैं, पीपीटी तैयार करते हैं, भाई उतना मेहनत क्यों करना है, क्यों करना है? बच्चों से जुड़िए, क्योंकि आपने देखा अभी आपको पता होगा कि पूरे यूट्यूब चैनल पे सबसे बेस्ट टीचर कौन है? जीके जीएस के लिए सबसे बेस्ट टीचर कोई है तो वो परमार सर है। एसएससी के लिए परमार सर भी यही करते हैं। परमार सर सबसे बेस्ट टीचर है जीके जीएस के। मैं भी उन्हीं का चेला हूँ। हाँ, जो अब मैं जो है प्रिपरेशन लगभग 3-4 सालों से करके, और उसके बाद जो है मैंने धीरे धीरे जो है अपना मूड पढ़ाने पर शिफ्ट कर लिया, जो कि एक मेरा बहुत अपना फैसला था। उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन जीके जीएस के लिए आप लोगों ने सोचा होगा कि सर ब्लैक बोर्ड पे आएंगे, व्हाइट बोर्ड पे इसको बताएंगे ऐसे। भाई साहब आपको पढ़ना है 15 मिनट, मुझे पढ़ाना है, आपको समझ रहे हैं? आपको सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए और कहीं मत जाइए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को देखिएगा, जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे पता है कि कोई शेयर नहीं करता है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी सारा सिखाने पर भी शेयर नहीं किया था अपने दोस्तों के पास, क्योंकि अपना पना भाई दोस्तों को कौन बताएगा, ऐसा लगता है। लेकिन आप जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो है इस बुक को हम लोगों ने खत्म करने का जो है अंतिम प्रहार शुरू किया है, कि इसको अंतिम प्रहार है जीके जीएस का। अंतिम प्रहार का वीडियो नंबर 3 है। और देखिए, और जो है देखिए बुक में मेरा नाम भी लिखा है, लेकिन ये वर्मा है और मैं सिंह हूँ। और कुछ नहीं भाई, चलो ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस बैच को आज हम वीडियो नंबर 3 जो है आज इसको करना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो है ये आज ये चैप्टर नंबर 2 है। जो पिछली 2 वीडियो हुआ है वो चैप्टर नंबर 1 ही था, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वो था। ठीक है, ये आज चैप्टर नंबर 2 है। मैं ऐसे ही लिखते रहूँगा, वहाँ पे आप पता चलेगा। वो दोनों वीडियो जो है चैप्टर 1 का ही पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ से शुरू कीजिए। यहाँ पे है कि
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी, ये देखिएगा अभी रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ड्यूटी कौन कर रहा है? ड्यूटी कौन पे है, कौन कर रहा है? तो रूस। रूस के संविधान से याद नहीं किया वाला वीडियो, ऐसे ही याद करवाऊंगा मैं आपको। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व कहाँ से आया है भाई? कहाँ से आया है? तो आयरलैंड से आया है। कहाँ से आया है? आया है। कहाँ से? किसी देखिए नीति नीति नियम कहाँ से आता है? लैंड से, भूमि से आता है, जो जुड़ आता है। तो आया है लैंड से। नीति निदेशक तत्व, तत्व एलिमेंट कहाँ से? देखिए आप मिक्स करके इसको याद रखिए, कहाँ से आते हैं तत्व? तो भाई भूमि से आते हैं, लैंड से आते हैं, तो ये भी कंप्लीट आयरलैंड। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो है कि बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? देखिएगा, स्वतंत्रता हो, समानता हो और बंधुत्व का बात किस देश से लिया, कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया। क्योंकि इसलिए कि फ्रांस में जो भी इसके खिलाफ है तो उसको फाड़ दिया जाता है, बिल आता है फाड़ दिया जाता है। भाई वो लोग जानते हैं कि भाई हमको फ्री रहना है, हम लोग सब मिल के रहेंगे, ऐसा वहाँ पे नियम कानून है। और यहीं से हम लोग फ्रांस से इसको लिए हुए हैं। ठीक है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। देखिए अमेरिका से इसलिए लिया गया है कि वहाँ पे जो है जज हमेशा गलत फैसला सुना देते थे, सुना देते थे। तो भाई किसी को चाहिए ना कि भाई जुडिशियल रिव्यू लिया जाए, न्यायिक पुनरावलोकन हो। और इसीलिए वहाँ पे नियम लागू किया गया और हम लोगों ने उन्हीं के देश से ये जो है लिया है। ठीक है। यहाँ पे और है कि भारतीय संविधान की एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ठीक है। ये आप तो इसको ये गोली मारिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गोली मारिए मतलब छोड़ दीजिए भाई, आप इसको गलत सेंस में मत लीजिएगा। नहीं, ये बिहार का थोड़ा ऐसा ही होता है लैंग्वेज का असर। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए भाई संवैधानिक संशोधन करना है, कहाँ से होता है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका बार बार संशोधन करता है, संशोधन क्योंकि दक्षिण में है, समझ रहे हैं? दक्षिण में बैठा है, होता है ना भाई, दक्षिण में गांव में आप कोई कोई जानता होगा कि अगर घर पे खाना खा रहे हो आप, तो दक्षिण की तरफ आप खाना नहीं खाते हैं, फिर आपको बोलने लगता है। तब वहाँ पे संशोधन करना होता है कि भाई ऐसे खाओ, हाँ दक्षिण की दिशा से हट के दूसरे दिशा में बैठ के खाओ, होता है ना। तो संशोधन हुआ था, संशोधन का दक्षिण दिशा में, ऐसे में इसको याद हो गया ये दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। भारत में संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी किस देश के संविधान से लिया गया था? इमरजेंसी कहाँ से लिया गया? ये आप पता होगा आप सभी को, कहाँ से लिया गया है सर? ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान से इसको लिया गया है। आपातकाल, आपातकाल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है? मनी। जर्मनी यानी जरूरी पड़ता है मनी का, जरूरी मनी, जरूरी मनी यानी जर्मनी। ठीक है। आपातकालीन संबंध कहाँ से आया है? जरूर मनी यानी जर्मनी। ठीक है। ये भी हो गया। और शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस संविधान से प्रेरित है? हम लोग भाई संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया? कनाडा से है, कनाडा से इसको लिया गया है। कनाडा से इसको लिया गया संघात्मक व्यवस्था को। देखो इसलिए इसको लिया गया, देखिए संघात्मक व्यवस्था यानी एक संघ में, संघ पावरफुल हो और ये सभी जो है संघ के पास हो। देखिएगा ऐसे कनाडा, कान में, कान जो है ऐसा कान, ये संघात्मक व्यवस्था करता है, मतलब कि सुनता है सभी के बातों को। कौन सुनता है? कान सुनता है। सुनता है कि नहीं? आप सभी के, आप यहाँ पे हो उन सभी के बात कौन सुनता है? कान सुनता है। ठीक है। तो वही यानी कि सभी संघात्मक व्यवस्था का मतलब जो, और सभी स्टेट की बात कौन सुनेगा? संघ सुनेगा। ठीक है। संघ यानी केंद्र को सुनेगा। संघात्मक व्यवस्था कौन सुनेगा?
तो कान सुनता है तो कनाडा से कान से इसको ये ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आप इसको याद ऐसे रख लीजिएगा कि समवर्ती लिया, ठीक है। समवर्ती समवर्ती लिया समवर्ती लिया, ठीक है। इसको हो गया समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के बाद पॉलि जो लॉ की बात कौन करता है, बताइए किस किस देश में सबसे मस्त और जो है नियम कानून है, वहाँ के लोग उस नियम कानून को फॉलो करते हैं। आप लोगों ने हाल फिल्म में एक वीडियो देखा होगा, लगभग कितना साल भर का भी वीडियो नहीं हुआ, कि एक लड़की जो है वो जो है वाइट कलर का जो है मोजा पहन के उस देश में घूमती है, और वहाँ पे ये धूल भी उसके पैर उस मोजे में नहीं लगता है, और इस वीडियो को वो दिखाती है सोशल मीडिया पे, आप देखा होगा कहाँ पे, जापान में, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे नियम कानून है, उनको पता है कि भाई ये मेरा देश है, इसको जो है बनाना खुद का, देखिए आपका घर रहता है तो आपके हाथों में क्या कुछ सजाना, मालिक भले ही आपके पापा मम्मी कोई भी है, लेकिन आपको निर्भर करता है कि भाई आप सामान को कहाँ सही जगह पर रखते हैं, नहीं सजाना आप ही को है, आप सभी को सजाना है। वैसे ही देश है, देश में जैसे न सबको मिलकर साथ में उस देश को सजाने की जरूरत पड़ती है, अपना जो फर्ज है उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। आप कभी भी देखिएगा ट्रेन में हो या बस, आप अपने नियम आप समझ लीजिए कि मेरा है, समझ रहे हैं, आपका अपना है, और वैसे ही उसको फॉलो कीजिएगा। आप दूसरों की जो दूसरों ने क्या किया उस पर उसको ध्यान मत दीजिएगा। आप जो सरकारी व्यवस्था है वो हम सभी के लिए है, सरकार जो दे रही है हम सभी के लिए दे रही है, तो उसको जो है रिस्पेक्ट करना हमारी क्या है, एक अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है कि जो है उसको हम का रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो वैसे जापान होता है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो रूस से है, ठीक है। जो है सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान कहाँ से, रूस से है, ठीक है, रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो हम लोगों ने ब्रिटेन को होगा, ये डायरेक्ट आपको पता होगा कि ब्रिटेन ही होने वाला है और कुछ होगा नहीं इसमें। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधान से प्रेरित है, अमेरिका। देखिए अधिकार की बात हमेशा अमेरिका करता है कि ये मेरा अधिकार है, लेकिन उंगली सब में अमेरिका करता है कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है। अधिकार की बात हमेशा अमेरिका करता है, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जो आपने पढ़ा है ये सब, उसको ये ऐसे एक बॉक्स में दे दिया है। विभिन्न देशों में संविधानों के लिए गए प्रावधान कहाँ कहाँ से ले गए, प्रस्तावना के शब्द कहाँ से, अमेरिका, जो अमेरिका है, ठीक है। और जैसे कि हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें है। मूल अधिकार, अधिकार की बात कौन करता है, अमेरिका करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, भाई स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए ये भी अमेरिका बात करता है। न्यायिक पुनर्वलोकन, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये इम्पोर्टेंट है 6 नंबर। जनहित याचिका, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का पद और यथायोचित विधिक प्रक्रिया, ठीक है, ये जो है सब अमेरिका का है, ठीक है। और इसको ये जो है अमेरिका का है, इसको आपको एक बार याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको देखिए ब्रिटेन, ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या किया, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था, और विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्षता, पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया है।
यहाँ पे कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण और शिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय की परामर्श और निर्णय, संघात्मक विशेषताएं, ये 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागमम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान जो है हम लोगों ने इसमें लिया है। प्रस्तावना की भाषा, हाँ जो है हम लोगों ने भाषा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, भाषा या प्रस्तावना की भाषा बोल रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया है। फिर यहाँ पे देखिए नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। ठीक है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व लिया है। रूस से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हम लोगों ने लिया गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आधे आधे का ले सकते हैं। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको बताया आप जरूर इसको एक दो बार देखिएगा, वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। हाँ, और जो है इसको ये आप एक दो बार देखिएगा, जरूर याद हो जाएगा आप लोगों को। और इसमें और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको जो नहीं याद हो उसे दो बार लिख लीजिएगा। 15 20 मिनट का वीडियो रहता है। आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। किसी के लिए भी ये जो है उसको वो ये एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ रहे हैं वीडियो देखने के बाद।